पूछन चहु सैल कुमारी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह सैल कुमारी। गोस्वामी जी का भी संकेत है, सुरसरी सम सबकर हित होई। जैसे गंगा जी में कोई भी स्नान करे तो सबका कल्याण करती हैं गंगा जी, उसमें भेदभाव नहीं करती हैं। इसलिए बड़े बड़े पापी जब पछताते हैं ना पाप करने के बाद, क्योंकि एक बात समझ लेना, पाप करते समय व्यक्ति की एक ही भावना रहती है कि मुझे नरक ही जाना है, इसलिए और पाप करो। एक मानसिकता हो जाती है पाप करने वाले की, तभी तो वो पाप करता रहता है। अगर उसको चिंता हो जाए कि मुझे नरक जाना पड़ेगा, बचना है, तो परिवर्तन कर ले। उसके मन में एक ही स्थिति, मन स्थिति उसकी हो जाती है कि मैंने पाप कर लिए, अब पाप कर रहे हैं, करते ही रहेंगे, क्योंकि नरक तो जाना ही है। ये सोच बहुत निम्न है। पाप करने वाला व्यक्ति विवादों में फंसा रहता है। उसके सामने जब भी स्थिति पनपती है तो विवाद की ही स्थिति पनपती है। यदि अपराध करने वाला व्यक्ति, पाप करने वाला व्यक्ति वो विवाद से थोड़ा सा हट जाए, जरा उदार चित्त से सोच ले कि अब मुझे विवाद नहीं करना है, विवाद करने वाले भले ही मेरे सामने क्यों ना आ जाएं, लेकिन हमें विवाद करने वालों के सामने भी संवाद करना है, निश्चित रूप से हृदय परिवर्तन हो जाएगा। संवाद करना है। उस संवाद की प्रेरणा सत्संग से मिलती है। संवाद की प्रेरणा किससे मिलती है? सत्संग से। यहां भगवान शिव और पार्वती में संवाद हो रहा है। बोलो क्या हो रहा है? संवाद हो रहा है। पति पत्नी को चाहिए आपस में वो संवाद करें, विवाद ना करें। पति पत्नी संवाद के लिए हैं, पता नहीं ये विवाद कहां से आ गया है। कोई राक्षस बीच में आ जाता है, वो विवाद खड़ा कर देता है। मैं तो यही मानता हूं, या राक्षसी आ जाती होगी कोई, ये जरूरी थोड़ी ना, राक्षसी भी आ जाती होगी, वो भी विवाद की स्थिति पैदा कर देती है। राक्षसियों से सावधान रहो। आप सब भी राक्षसों से सावधान रहो। जो विवाद के लिए प्रेरित करे वो दैत्य है, वही राक्षस है। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। अब लो नसानी अब ना नसई हूं, जो हो गया सो हो गया, अब परिवर्तन करने की जरूरत है। आप कल्पना करिए, अपराध के मार्ग पर रत्नाकर डाकू भी चल रहा था। बोलो अपराध के मार्ग पर ही चल रहा था कि नहीं? रत्नाकर नाम का डाकू। लेकिन प्यारे, वो डाकू था, लेकिन जब संतों से संवाद हुआ तो वो उच्च कोटि का साधु बन गया। ये है परिवर्तन। उच्च कोटि का साधु बन गया, जिन्हें आप सब जानते हैं। कौन नहीं जानता है? जो अपराध के मार्ग पर चल रहा था, उसने भगवान को ही मार्ग बताया है। चित्रकूट गिरि करहूं निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। बोलो भगवान को मार्ग बताया कि नहीं बताया? कितना बड़ा परिवर्तन हुआ, जरा सोचिए। ये कथाएं मिथ्या नहीं है, इन कथाओं को झूठा मत समझना। इसलिए कह रहा हूं कि कथा सुनना बहुत अनिवार्य है, सत्संग में पहुंचना बहुत आवश्यक है।
सत्संग से दूर मत हो। आपकी होगी सुबह, मध्यकाल में या शाम को कभी ना कभी होती होगी। तो जो तुम सुन के जा रहे हो अपने बच्चों को, बच्चियों को जरूर सुनाना, दूरभाष पर ही सुना देना। जो भी तुम्हारी समझ में आया हो, अच्छा लगा हो। ये मैं नहीं कहता हूं कि पूरा प्रवचन सुना देना, जो तुम्हें अच्छा लगा हो, उभय पक्षी बात कर रहा हूं मैं, जरूर समझाना, जरूर कहना। वो ये आवश्यक नहीं है कि अभी ही जाके तुमने सुना 7 दिन तक वही समझाना है, कहना है। जब जब भी याद आ जाए अच्छी बात जरूर बता दिया करो, जरूर सुना दिया करो। शिक्षा के बारे में पूछो, स्वास्थ्य के बारे में पूछो, लेकिन 1-2 शब्द संस्कार के जरूर सुना दिया करो उन्हें। ये अभ्यास में लाओ। हम जानते हैं इस बात को, मानते भी हैं, जानते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में आप पूछते हो, लेकिन 1-2 शब्द जरा जो तुम्हें संस्कार मिल रहा है ये जरूर कह दिया करो। ये हमारा विनम्र निवेदन है आप सबसे। एक संस्कार ही इस देश के लिए कर्णधार है। क्या संस्कार कर्णधार है? वो हल्के में मत लेना इस शब्द को। और मैं सत्य कहता हूं, ये परिवार, समाज, देश के लिए और विश्व कल्याण के लिए ये कर्णधार है। और जिसने यह संकल्प ले लिया है कि हमें संस्कारित होना है और समाज को संस्कारित करना है, उसी का उद्धार अवश्य है, इसमें संदेह नहीं। उसी का उद्धार है। तो आज जगत कल्याण के लिए राम कथा पूछी। गंगा जी सबको मुक्ति देती हैं, भक्ति भी देती हैं, सबको पाप मुक्त कर देती हैं गंगा जी। तो जितने पापी हैं, जब वो थक जाते हैं, जब उनकी अंतिम स्थिति आ जाती है, तो वो गंगा की ओर दौड़ते हैं। वो कहते चलो अब जो होगा सो देखा जाएगा, एक बार गंगा नहा लो। लेकिन गंगा जी उनके पापों को ले लेती हैं इस शर्त के साथ, और धुल देती हैं इस शर्त के साथ कि अब दोबारा पाप मत करना है। शर्त लगा देती हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि पाप करो गंगा में नहाओ, फिर पाप करो फिर गंगा में नहाओ, ऐसा नहीं। इस शर्त के साथ कि चलो कोई बात नहीं, तुम आ गए हो, स्नान करो, अब संकल्प ले लो कि हम पाप नहीं करेंगे, अपराध नहीं करेंगे, बस तुम्हारा कल्याण हम करने के लिए तैयार हैं। यही राम कथा कर रही है, यही राम कथा करती है।